अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ के लिए मजीद रिलीफ। अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत में 2 माह की तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20-20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मजीद इलाज की जरूरत पर सूबाई हुकूमत से राबिते की हिदायत। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मरकजी अपील पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर न हो सकी। 8 रोज के दौरान वजन में 7 किलो कमी। गुर्दों का मर्ज भी बढ़ गया। टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन मामूल से ज्यादा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खदशा है कि उन्हें खो न दें। उन्हें दिल, गुर्दे, स्ट्रोक, शरियानों के सिकुड़ने की बीमारियों का सामना है। हॉस्पिटल में नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। MS सर्विसेज हॉस्पिटल ने बताया कि नवाज शरीफ को हॉस्पिटल में रखना जरूरी है। वो कई बीमारियों में मुब्तला है। प्लेटलेट्स 50,000 तक बढ़ाए तो हार्ट अटैक हो गया। वकील ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ अगर रहे ही ना तो सजा क्या काटेंगे। उन्हें मर्जी का इलाज करवाने दिया जाए। बेहतर होता नवाज शरीफ को 8 हफ्ते की तलवार लटकाए बगैर रिलीफ मिलता। नवाज शरीफ को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं। हुक्मरानों से मजीद इलाज की दरख्वास्त नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। जल्द अज जल्द उनकी तमाम बीमारियों का इलाज एक छत तले यकीनी बनाना होगा। हुकूमत को अदालती फैसला कबूल है। हमारा मुकाबला कमजोर और बीमार नहीं, सेहतमंद नवाज शरीफ से है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। बोली, उम्मीद है नवाज शरीफ अपने इलाज पर तवज्जो देंगे। अदालत ने हमसे जब बैरून मुल्क इलाज की इजाजत का पूछा तो जवाब दे देंगे। कानून के दायरे में आते ही सबको दर्द शुरू हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की बीमारी का चूरन बेच रही है। शाहिद खाकान अब्बासी के गुर्दे से भी पत्थरी निकल आई। अपोजिशन के आजादी मार्च की लाहौर की जाने पेशकदमी जारी। तीसरे रोज मुल्तान से शुरू होने वाला मार्च चीचावतनी पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नाजायज और नाअहल हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। एहतजाज करने वाले ताजिरों और डॉक्टर्स के साथ हैं। इंसानों का समंदर इस्लामाबाद पहुंचकर सेलेक्टेड को बहा ले जाएगा। ANT का असफंदियार वली की क़यादत में परसों से मार्च में शिरकत का ऐलान। आजादी मार्च फितना मार्च है। मौलाना फजलुर रहमान जिद्दी बच्चे की तरह वजीर आजम के इस्तीफे की जिद छोड़ दें। मुअव्वन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मशवरा। बोली, मौलाना को वो पार्लियामेंट जाली लगती है जिसमें वो खुद नहीं होते। मार्च के शुरका की जानिब से जदीद असलहा रखना तशवीशनाक करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अटक तक कोई रोड बंद न करे। पेशावर हाई कोर्ट का आजादी मार्च के लिए शाहराहें बंद न करने का हुक्म। मार्च के शुरका को भी पुरअमन रहने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 2 माह तक ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत कार्रवाई की वार्निंग। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत खत्म करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नादरा से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। हमदुल्ला का एक बेटा फौज में भी है। कोई अपना खून इस मुल्क के लिए कुर्बान कर सकता है तो वो कैसे मुहिब्बे वतन नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स।
ताजिर बिरादरी और FBI में डेडलॉक बरकरार। नए टैक्सेस और शनाख्ती कार्ड की शर्त पर मुल्क भर में 2 रोजा शटर डाउन हड़ताल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में बाजार और कारोबारी मराकज बंद। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों के हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे। हुकूमत और ताजिर नुमाइंदों के मज़ाकरात नाकाम। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा, ताजिरों की मदद से ही मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। मुल्क में 35 लाख के करीब ताजिर टैक्स के दायरे से बाहर हैं। मरकजी अंजुमन ताजिरान के सदर काशिफ चौधरी का कल भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। वफाकी काबीना में लाहौर, मुल्तान, कराची और पेशावर में कसीरुल मंजिला इमारतों के लिए पॉलिसी मंजूर। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की तैनाती पर इत्तेफाक। एहसास प्रोग्राम के तहत 4 साल में 50,000 स्कॉलरशिप देने का फैसला। सिविल एविएशन मुताल्लिका इदारों समेत हंगामी SOP तैयार करने की हिदायत। दासू डैम मंसूबे की एक्नेक में मंजूरी की तौसीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा को तौहीन अदालत का नोटिस। नोटिफिकेशन में अदालत का नाम इस्तेमाल करने पर तहरीरी जवाब तलब। पैमरा को ये कहने का इख्तियार किसने दिया कि एक एंकर दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाएगा? अथॉरिटी ये फैसला करेगी कि किसका किरदार अच्छा है और वो TV पर आ सकता है। आप काम नहीं करते बल्कि अदालती फैसलों का इंतजार करते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। अफगान फोर्सेस की जानिब से सरहदी इलाके में हैवी मशीन गन से फायरिंग। चित्राल के सरहदी इलाके में 6 जवान और 5 शहरी जख्मी। पाक अफवाज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई। समुद्री तूफान कयार की शिद्दत कम, लेकिन साहिली पट्टी पर असरात बरकरार। ऊंची लहरों का पानी कराची की साहिली बस्तियों में दाखिल। इब्राहिम हैदरी, रेड़ी गोट, मुबारक विलेज, सुनहरा बीच, मंझार गोट, हॉक्स बे के इलाके मुतासिर। बदीन, ठट्ठा, सजावल, गवादर और गडानी की साहिली बस्तियां ज़ेरे आब। समुद्री तूफान कराची से बतदरीज दूर होना शुरू हो गया। तूफान की शिद्दत में आज रात से मजीद कमी आना शुरू हो जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, आइंदा 24 घंटे कराची में मौसम अबरालूद रहेगा। शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुलजिम नासिर भट्ट की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर दरखास्त गुजार केस में पार्टी बनना चाहता है तो उसे यहाँ आना होगा। अदालत दरखास्त गुजार के तहफ्फुज की जिम्मेदारी लेती है। कराची में 24 घंटे के दौरान मजीद 247 अफराद डेंगू में मुब्तला। पंजाब में भी मजीद 159 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। रावलपिंडी में 125 नए केसेस सामने आ गए। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 3,299 मरीज ज़ेरे इलाज, 2 की हालत तशवीशनाक। रब्बिउल अव्वल का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। अवामी एहतजाज के बाद लबनान के वजीर आजम साद हरीरी ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने ओहदे से अलहदगी अवामी मुतालबे पर की। अवाम ने हुक्मरानों पर बदनवानी का इल्जाम लगाया और काबीना के इस्तीफे का मुतालबा किया था। अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस।
तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ के लिए मजीद रिलीफ। अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत में 2 माह की तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20-20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मजीद इलाज की जरूरत पर सूबाई हुकूमत से राबिते की हिदायत। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मरकजी अपील पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर न हो सकी। 8 रोज के दौरान वजन में 7 किलो कमी, गुर्दों का मर्ज भी बढ़ गया। टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन मामूल से ज्यादा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खदशा है कि उन्हें खो न दें। उन्हें दिल, गुर्दे, स्ट्रोक, शरियानों के सिकुड़ने की बीमारियों का सामना है। हॉस्पिटल में नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। MS सर्विसेज हॉस्पिटल ने बताया कि नवाज शरीफ को हॉस्पिटल में रखना जरूरी है। वो कई बीमारियों में मुब्तला है। प्लेटलेट्स 50,000 तक बढ़ाए तो हार्ट अटैक हो गया। वकील ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ अगर रहे ही ना तो सजा क्या काटेंगे, उन्हें मर्जी का इलाज करवाने दिया जाए। बेहतर होता नवाज शरीफ को 8 हफ्ते की तलवार लटकाए बगैर रिलीफ मिलता। नवाज शरीफ को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं, हुक्मरानों से मजीद इलाज की दरख्वास्त नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। जल्द अज जल्द उनकी तमाम बीमारियों का इलाज एक छत तले यकीनी बनाना होगा। हुकूमत को अदालती फैसला कबूल है। हमारा मुकाबला कमजोर और बीमार नहीं, सेहतमंद नवाज शरीफ से है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। बोली, उम्मीद है नवाज शरीफ अपने इलाज पर तवज्जो देंगे। अदालत ने हमसे जब बैरून मुल्क इलाज की इजाजत का पूछा तो जवाब दे देंगे। कानून के दायरे में आते ही सबको दर्द शुरू हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की बीमारी का चूरन बेच रही है। शाहिद खाकान अब्बासी के गुर्दे से भी पत्थरी निकल आई। अपोजिशन के आजादी मार्च की लाहौर की जाने पेशकदमी जारी। तीसरे रोज मुल्तान से शुरू होने वाला मार्च चीचा वतनी पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नाजायज और नाअहल हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। एहतजाज करने वाले ताजिरों और डॉक्टर्स के साथ हैं। इंसानों का समंदर इस्लामाबाद पहुंचकर सेलेक्टेड को बहा ले जाएगा। ANP का असफंदियार वली की क़यादत में परसों से मार्च में शिरकत का ऐलान।